धनबाद बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में बरी होने के बाद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह बुधवार को सिंह मैंशन पहुंचे। यहां समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पूरे आवास परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला। कोर्ट के फैसले के बाद झरिया विधायक रागनी सिंह ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई। निर्दोष व्यक्ति को दोषी बनाया गया था, लेकिन न्यायालय पर पूरा भरोसा था। जिन लोगों ने पेन कॉपी का गलत इस्तेमाल कर मेरे पति को फंसाया, उन्हें भी न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वहीं सिद्धार्थ गौतम ने प्रतिक्रिया दी कि 8.5 साल बाद इंसाफ तो मिला, लेकिन इस दौरान बड़े भाई के स्वास्थ्य पर असर पड़ा, परिवार पर गहरा असर पड़ा। इसका इंसाफ कौन करेगा? पूर्व विधायक कुंती सिंह ने कहा कि निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाया गया था। हमें विश्वास था कि अदालत से न्याय जरूर मिलेगा। बरी होने के बाद संजीव सिंह को सिंह मैंशन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने घेर लिया और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। काफी दिन इन्हें जेल में रहना पड़ा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यही चीज़ का कष्ट है। न्याय तो मिला, सच्चाई की जीत हुई, सब कुछ हुआ और बहुत कुछ है। पूरे कोलांचल में खुशी का लहर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कष्ट भी है कि मेरा 8 साल जो बर्बाद हुआ, आज 8 साल का भरपाई कौन भरेगा? जिन लोगों ने षड्यंत्र कर एक बेगुनाह को फंसाया। लेकिन आप सबके ही माध्यम से हम बोल रहे हैं कि आज के बाद मेरा उद्देश्य रहेगा कि जिन लोगों ने जो अधिकारी जो अपना पैकेट भरने के चक्कर में किसी बेगुनाह को अपना पेन और कॉपी का जो गलत इस्तेमाल किया और किस तरह से झूठा केस का एक बुनियाद खड़ा किया, जिसका आप देखें कि उदाहरण जीता जागता उदाहरण के 1 महीना में चिट्ठा खुल गया सामने, सबके सामने कि पूरा का पूरा ये केस झूठ की बुनियाद पे खड़ा था और जिसका परिणाम है कि हम लोग का आज न्याय मिला। आप देख रहे हैं कि ये अधिकारी जब हमारे साथ ऐसा कर सकता है तो बाकी आम लोगों के साथ ये लोग क्या करते हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि इसके साथ भी यही होना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा किसी बेगुनाह के साथ कोई भी अधिकारी ऐसा काम करने से हिचकिचाए, उसे भी महसूस हो कि अपना घर परिवार दूर होने से क्या दर्द होता है। आज उसे अगर हम बकस देंगे तो आज कोई फिर किसी बेगुनाह पे वो लोग अपना पैकेट भरने के चक्कर में वही काम करेगा, फिर से वही गलत इस्तेमाल पेन कॉपी का करेगा। तो मेरा आज के बाद वही उद्देश्य रहेगा। मेरा 8 साल तो रिटर्न दे नहीं सकता ना, तो हम तो उस जगह पर उसको पहुंचाएंगे ताकि उसको महसूस हो, और 8 साल का हिसाब उस अधिकारियों से ज़रूर लेंगे। मेरा यही उद्देश्य है। बाकी न्यायालय में जो मुझे न्याय मिली है, इसका तो मैं मतलब जितना भी धन्यवाद करूँ उतना भी मेरे बहुत कम है। प्रभु भोलेनाथ जो खुशी भरे हैं, आज जिस तरह से गणपति बप्पा का दिन है, कष्ट हरता है, दुख हरता है, सारे कष्ट हरते हुए आज उनका भी फैसला था, वो भी सुन रहे थे, वो भी देख रहे थे और उनका भी एक निर्णय था कि आज नहीं, आज मेरा फैसला होगा। झूठ पे झूठ वो भी सुनकर उब गए थे और वो भी अपना फैसला सुनाए, जिसका परिणाम है कि खुशी का लहर। 8.5 साल की तपस्या और एक ऐतिहासिक जीत आपके लिए है, क्योंकि 8.5 साल कम समय नहीं होता है और राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं आप लोग की छवि को धूमिल करने का ये प्रयास किया गया था। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो सच्चाई है कि ये लोगों का विधायक जी को फंसाने का तो एक ही मकसद था कि इनका राजनीतिक कैरियर को खराब करे, इनका बढ़ते हुए लोकप्रियता से घबराकर, क्योंकि इनका जो जीत उस समय 14 में जो जीत हुई थी, ऐतिहासिक जीत हुई थी, 40,000 से जो जीत हुई थी, लोगों के अंदर खलबली मच गई थी और लोगों ने लगा कि अब यही मौका है कि इनको हम समेट दें। और उसी दौरान इन लोगों ने झूठा एक षड्यंत्र रचा और फिर इनको फंसा दिया। और जिस तरह से देखिए, जिसको आप देखिए कि एक भी इस केस के अलावे आप इतिहास में पन्ना खोल कर देख लीजिए, एक चींटी का भी मारने का कोई केस नहीं होगा।
आज हम पूरे दावे के, लेकिन जो लोग किया है उस पे हजारों केस है और वो भी बड़ा से बड़ा केस है। और उन लोगों जैसा भगोड़ा नहीं है ये विधायक, तो आत्मसमर्पण जैसे तैसे आप जैसे चाहे जांच कर सके, हम लोग उस तरह से खुलाम चेतावनी के रूप में दिए थे। यहाँ तक कि सीबीआई जांच तक मांगे। वो लोग एक भी दिखाए ना कि हम सीबीआई जांच मांगे। जिनकी सरकार थी, जो लोग सत्ता में थे, वो लोग सीबीआई मांग नहीं किए, उनका ही सरकार नकार दिया। तो सोचिए कि क्या इसमें रचना रची गई है। तो हम इतना ही बोलेंगे कि किसी बेगुनाह को 8 साल तड़पाया गया, यही नहीं बल्कि उनको ये भी सोचा गया कि इनको जब जेल में वो गिरे, उनका गंभीर चोट लगा, तो लोगों का यही प्रयास है कि इनका अच्छा इलाज भी ना हो, ताकि ये शारीरिक रूप से लेकर मानसिक स्थिति भी इनका खराब हो जाए। लेकिन फिर भी हम अपना प्रयास से उनको रांची, भले ही सरकारी अस्पताल हो, उनमें भी हम इलाज कराते रहे लंबे समय, 2 साल इलाज कराए। और जैसे बेल हुआ हम लगा बाहर ले गए हायर सेंटर में, बहुत बेहतर इलाज हुआ। डॉक्टर के सलाह से बहुत बेहतर तरीके से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बहुत जल्द सबके बीच होंगे, क्योंकि बोला गया है कि भाई अब तो अगर ज़्यादा लेट होता तो बहुत ज़्यादा खराब होगा। आज समय पे ले गए। आज कोयलांचल के जनता को क्या संदेश देना? कोयलांचल के जनता तो मेरा ताकत, मेरा हिम्मत, मेरा परिवार, उन्हीं का बदौलत तो आज हम 8 साल से टिके थे। और वही लोग तो मुझे खड़ा किया और हिम्मत दिए, क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि इस कोयलांचल में एक ही परिवार है जो इंसाफ के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए बुलंदियों से लड़ने के लिए पहले अगर कोई खड़ा होता है तो वो संजीव सिंह है और सिंह मेंशन परिवार है। और आज तक किसी पे उंगली उठाने वाला इस परिवार में कोई उंगली दाग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने दाग और छवि खराब करने के लिए लगातार प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि कोर्ट और न्यायालय में जिस तरह से चिट्ठा खोलकर आज पूरे इनके मुंह पे तमाचे के साथ मुझे इंसाफ और न्याय मिला। क्या कहेंगे, हम लोग खुश है, बहुत खुश है, कि निर्दोष आदमी का दोषी बनाया गया। तो न्यायालय पे तो भरोसा था, आज नहीं तो कल होगा ही। तो जो फैसला आया हम लोग के पक्ष में आया और हम लोग खुश है, बहुत खुश है। हम लोग धूमधाम से बहुत चीज बनाई, धूमधाम से हम लोग रात में खूब गान बजान के साथ खूब धूमधाम से तीज मनाए दिन ही से। हाँ, दोनों बहू व्रत में थी, अच्छा गान बजान के साथ धूमधाम से हुआ। देखिए, हम लोगों के लिए तो बहुत ही राहत की खबर है, लेकिन राहत के साथ साथ ये उन लोगों को एक जवाब भी है जिन्होंने गलत आरोप लगा करके हमारे बड़े भाई को इस केस में फंसाया था। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 8.5 वर्षों के बाद इस केस का फैसला आया और 8.5 वर्षों तक हमारे बड़े भाई लगातार जेल में रहे। तो मैं इतना जानना चाहूंगा लोगों से, या मैं इतना पूछना चाहूंगा कि लोग इंसाफ तो मांग रहे थे, लेकिन हमारे बड़े भाई जो 8.5 वर्षों तक जेल में रहे और उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि वे 8.5 साल और उनका वो स्वास्थ्य और जिस मानसिक तनाव से वे गुजरे, हमारा परिवार गुजरा, ये कौन वापस करेगा, इसका इंसाफ कौन करेगा। बहरहाल हम लोग माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शुरू से जिस दिन से उनके ऊपर आरोप लगा उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया था। और जब उन्हें पता चला, जब उनको बोला गया कि भाई आपको जेल जाना है, वो बिल्कुल उन्होंने जो एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का कर्तव्य होता है वो उन्होंने निभाया, क्योंकि हम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर पूरा भरोसा था। और आज हुआ वही, न्याय की जीत हुई। हमारे बड़े भाई आज हमारे घर हम सभी के साथ वापस करता है कि हम लोग
हम लोगों के जो अभिभावक हैं ना, संसार के मालिक, ठीक है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और मंगल मूर्ति अपने साथ मंगल समाचार लेकर आए हैं। हम लोगों के पूरे परिवार की तरफ से माननीय न्यायालय को बहुत बहुत आभार। जितने भी अपने शुभचिंतक, अपने इष्ट मित्र, समर्थक जितने भी हैं, मतलब उन लोगों का उत्साह, उन लोगों को भी मतलब उन लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का साथ, पूरे कोयलांचल के जो अपने समर्थक हैं उनका विश्वास, उनका साथ जब बना रहा, जब हमारे साथ कोई नहीं था, तो इन लोगों का साथ हमेशा बना रहा है। और पूरे